हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉलिटी क्विज़ लेकर। पॉलिटी क्विज़ में महान्यायवादी से संबंधित हम इस सभी तथ्य को देखेंगे हम लोग। और ये बीपीएससी में पूछा भी जाता है क्वेश्चन सब, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और सभी एग्ज़ाम का पूछा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। तो थोड़ा महान्यायवादी बारे में जान लेते हैं हम लोग। पहले भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। MC सेतलवार। MC सेतलवार भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सेतलवार थे। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे ये भी पूछा जाए तो MC सेतलवार हो जाएंगे। वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी कि वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी पद कहाँ से लिया गया है? महान्यायवादी जो पोस्ट है यानी पद है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से महान्यायवादी शब्द लिया गया है। और भी यहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण, अमेरिका की ही देन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। UPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? UPPCS 2013 में पूछा हुआ है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। IAS 1986 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? BPSC 2001 में पूछा है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिस संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को इतनी शक्ति प्राप्त होता है कि वो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? संसद के प्रत्येक सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी भाग ले सकता है, जिसको इंग्लिश में हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो अटॉर्नी जनरल। IAS के परीक्षा में 2 बार पूछ चुका है, 1994, 1988, आगे भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है बट मतदान नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो महान्यायवादी को उसके पद पर रख सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
ये देखिए प्रश्न कितना बार पूछ चुका है। आरआरबी टीसी 2008, जूनियर क्लर्क 2009, बीपीएससी 2008 में पूछ चुका है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी भाग लेता है। महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग क्विज। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के इम्पोर्टेंट रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए। थैंक यू।